जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में आप लोगों को मूवी के हीरो का सीन देखने को मिलेगा, जिसमें से मूवी का हीरो जो जॉन होता है वह सामने से देखता है तो कुछ हमलावरों का ढेर झुंड जो है उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, जिसे देख कर के जॉन अपने कमरे के अंदर छिप जाता है। बट जॉन को यह नहीं पता होता कि वो हमलावर जो होते हैं वो धीरे धीरे करके जॉन के बने हुए घर के पास आने लगते हैं। तभी जॉन अपनी पत्नी और अपने पिता के साथ उस घर को छोड़ने का भागने का इरादा कर लेता है, और जैसे ही उस घर को छोड़कर वह पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं कि तभी हमलावर जॉन को और उनकी पत्नी को देख लेते हैं। पर यहाँ पर जॉन की पत्नी जो होती है वह बीमारी के कारण ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाती, जिस वजह से जॉन के पापा जो होते हैं उनको एक गड्ढे में डाल करके ऊपर से कुछ ढक देते हैं। इसके बाद एक राड लेकर के उन हमलावरों के साथ हमला करने लगते हैं। उन्हीं में से 2-3 साथियों को जैसे उनके पिताजी मार देते हैं कि तभी पीछे से उनके और आदमी आकर के जॉन के पापा का खात्मा कर देते हैं। देखते ही देखते जॉन के सामने ही उनके पिता का अंत हो जाता है, और यहाँ पर हमलावर जो होते हैं वह जॉन का सारा घर लूट लेते हैं, जिसमें से एक बैग भी उनके हाथ लग जाता है, जिसमें से जॉन की पत्नी की दवाइयाँ होती हैं जो कि उनकी पत्नी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर वो दवाई जॉन की पत्नी को नहीं मिलती तो उनका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। इस वजह से जॉन को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तभी जॉन देखता है कि उनके पिताजी की लाश को भी हमलावर ले जाते हैं। तभी जॉन थोड़ी देर उनके जाने के बाद उस गड्ढे से बाहर आकर के पहले अपनी झोपड़ी को ठीक करता है जो कि बिगड़ने ही वाली थी। अभी काफ़ी ज़्यादा हालातों के बाद जॉन जो होता है अपनी झोपड़ी को ठीक कर पाता है, पर यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है और ठंडी का मौसम होता है, जिस वजह से उनके पास कुछ कपड़े भी नहीं रहते, और जॉन अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़कर ही उन हमलावरों से हमला करने के लिए चला जाता, क्योंकि उसके लिए दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जिस वजह से सामने उसे जंगल में एक लड़के से मुलाकात होती है, और लड़का जैसे ही जॉन को देख कर के भागने लगता है तभी जॉन उसके पीछे उनके घर तक जाता है और उनके घर से उनके घर के कपड़े चुरा लाता है। कपड़े लेने के बाद जॉन वापस से उन हमलावरों की तलाश में भिड़ जाता है कि तभी जॉन देखते ही देखते उसके सामने एक अस्थियां मिल जाती हैं जो कि उनके पिताजी की होती हैं, जिसे पका कर के मांस तो वो लोग खा लेते हैं पर अस्थियां वहीं पर छोड़ देते हैं, जिनको जॉन वहीं पर दफन कर देता है। इसके बाद जॉन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उन हमलावरों की तलाश में जॉन जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। घूमते ही घूमते जॉन की नज़र एक पेड़ पर जाती है। जैसे वो पेड़ पर चढ़ता है तभी अचानक से जॉन का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से जॉन ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से जंगली कुत्तों को भनक लग जाती है कि शायद यहाँ पर कोई है। तभी जंगली कुत्ते जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से जॉन उनसे बचने के लिए एक लकड़ी में आग लगा कर के उन्हें मिसाल की तरह भगाने लगता है। तभी कुत्ते जो होते हैं डर के भाग जाते हैं। तभी जॉन आगे देखता है तो उसे नदी में एक खून धोते हुए औरत नज़र आती है। तभी वह उस औरत की निगरानी करते हुए उनके कैंप तक पहुंच जाता है, जो कि दुश्मन का ही कैंप होता है। तभी वह कैंप के अंदर भी जाता है और वह दवाइयाँ ढूंढने लगता है। तभी जॉन के हाथ पर वह बैग लग जाता है, जिस बैग में उनकी दवाइयाँ होती हैं, पर अफसोस वहाँ पर दवा नहीं होती, वो बैग खाली होता है। तभी जॉन जो है और भी ढूंढने लगता है कि तभी औरत पीछे से आ जाती है और दोनों में हमला हो जाता है। तभी जॉन उस औरत को मार करके उसकी लाश को घसीटते हुए बाहर ले आता है, जिस वजह से उस लड़की के पास एक कुल्हाड़ी होती है जो कि ज़मीन पर ही गिर जाती है, जिस वजह से दुश्मनों को पता लग जाता है। यहीं पर एक जख्मी दुश्मन जो होता है वह घर की निगरानी कर रहा होता है। तभी सामने से देखता है कि एक बच्चे को भी गिरफ्तार करके हमलावर ले आते हैं, पर जॉन जो होता है जैसे ही थोड़ा सा उसको जगह मिलता है तो उस बच्चे को आज़ाद कर देता है, जिस वजह से बच्चा भाग जाता है और बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिस वजह से उन आतंकियों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। तभी यहाँ पर जॉन की तलाश सब लोग कर रहे होते हैं। तभी जैसे ही उस औरत की लाश उनके हाथ लग जाती है तब उस लाश को वह अंतिम संस्कार दे देते हैं। यहीं पर जॉन की औरत को होश आ चुका होता है, वह भी जॉन की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है कि तभी जॉन को अचानक से उसी तब्बू के अंदर उनकी पत्नी की दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिन्हें लेकर के जॉन भागने लगता है। तभी जॉन यहाँ पर इनका साथियों का जो लीडर होता है वह जॉन को देख लेता है, जिस वजह से जॉन के पीछे ये सारे लोग दौड़ने लगते हैं। पर भागते ही भागते जॉन काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, जिस वजह से जॉन रुक जाता है और उसका हमला आतंकियों के साथ हो जाता है। तभी देखते ही देखते कुछ आतंकियों को मारने के बाद जॉन वहां से फिर से भागने लगता है।
तभी उनके साथियों के बीच में एक कुत्तों का झुंड आ जाता है, जिस वजह से उनके साथी थोड़े बहुत इधर-उधर हो जाते हैं। जॉन भी अपनी जान बचाने के लिए कुत्तों से बचने के लिए भागने लगता है। तभी अचानक से यहाँ पर जो आतंकियों का लीडर जो होता है, वो अपने एक आदमी को ज़ख्मी कर देता है, जिस वजह से सारे कुत्ते उसके ऊपर झपटने लगते हैं और लीडर जो होता है, वो जॉन की तलाश में भटकने लगता है। तभी लीडर और जॉन का आमना-सामना हो जाता है और जॉन और लीडर में काफ़ी ज़्यादा तानाशाही होने के बाद जॉन जो होता है, वो अंततः लीडर को मार देता है और मारने के बाद जैसे ही मरने की हालत में आ जाता है, तब वह वहाँ से छोड़कर भाग जाता है। तभी जंगली कुत्ते आकर के उस लीडर को खा लेते हैं और दोस्तों मूवी की अंत यहीं पर हो जाता है और जॉन अपनी दवाइयाँ लेकर अपनी पत्नी के साथ जाकर के अपने घर में खुश रहने लगता है।